एंड इस बार बजट को लेके आई थिंक keeping majority of public in the mind, budget will be favorable, more favorable for general public. So थोड़ा relaxed budget आएगा इस time. This is what I think so. क्योंकि इसके आगे elections हैं. मेरा यही है कि इलेक्शन और वो सब तो बहुत ही एक ठीक है, पर बजट में एक आम आदमी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिन पर दिन महंगाई और जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि गरीब पे बोझ पड़े। कोई भी चीज़ हो, इलेक्शन अपनी जगह है, पर आम आदमी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। महंगाई को कंट्रोल करना, एजुकेशन, मेडिसिन्स, इन पे ऐसा हो कि गरीब आदमी की सहूलियत हो। और बजट को लेके सबसे एक सर्विस क्लास की सबसे पहली एक्सपेक्टेशन यही होती है कि इस बार टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सेविंग लिमिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिकॉज इतने टाइम से सेविंग का जो ATC के अंदर हमें जो रिबेट मिलता है वो सेम ही चला आ रहा है। तो वी आर होपिंग कि इस बार शायद स्लैब्स में भी कुछ चेंज आए, हमारे को थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट मिले। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड सिंस आई एम फ्रॉम द एजुकेशन लाइन, तो मुझे लगेगा कि एलोकेशन जो बजट का है वो एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को आगे बेनिफिट्स मिल सके। बजट किस तरह की लाएगी, तो ऑब्वियसली पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो डेफिनेटली वो भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में उसका बेनिफिट्स दिखे। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वोट बैंकर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो सबसे पहले उनको ज़्यादा बेनिफिट देंगे इस बार। जैसे DA का सुनने में आ रहा है कि DS भी बढ़ रहे हैं इस बार, तो वो भी मिलेगा। एंड जैसे हम लोग वी आर ओनली प्रेइंग कि ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाए, तो वो होना नहीं है वैसे तो, बट अगर उस पर भी गवर्नमेंट कुछ सोचे तो हम लोगों का बेनिफिट होगा, बिकॉज वी फॉल अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। मैम, एज अ स्टूडेंट हमें अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में। इवन टॉप IIMs के स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई चल रहा है अभी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे डू समथिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेशन के लिए वो कुछ करें, एंड मोस्टली फॉर द स्किल्ड सेक्टर, क्योंकि हम देखते हैं कि वो अनस्किल्ड सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर रिफॉर्म्स रिगार्डिंग दैट, बट स्किल्ड सेक्टर सर्विसेज में इतना नहीं आता है। तो वी आर होपिंग समथिंग इन पॉजिटिव फॉर दैट। तो बजट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो टैक्सेशन की थोड़ा रहता है, ईज़ रहेगा तो इजी रहेगा सबके लिए, और प्लस एजुकेशन और कॉमन मैन के लिए फ्रेंडली होना चाहिए उनके लिए, कि जो भी उनके लिए जॉब्स, उसमें जॉब्स होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एजुकेशन में और अच्छा कर सकते हैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट में, और रूरल एरियाज़ के लिए होना चाहिए, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जो भी कर सकें गवर्नमेंट। तो बजट में एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। जो स्किल गैप है, मेनली स्टूडेंट्स इतने स्किल नहीं हैं, और कंपनीज़ उनको चाहती हैं कि हमारे यहाँ पे और स्किल बच्चे आएँ, सिर्फ डिग्री की वैल्यू ना रह जाए। तो उस हिसाब से उस जगह पे ज़्यादा काम होना चाहिए मेरे हिसाब से।